हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 और पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 6 तक कर लिया था और अब हम सेक्शन 7 से पढ़ेंगे। सेक्शन 7 है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। सेक्शन 7 हमें बताता है जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है, जो कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 में कोर्ट ने रेफ़र की थी। जब वो प्रोबेशन ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट ने एक बार प्रोबेशन ऑफिसर की जो भी रिपोर्ट थी उसको देखा था, और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 में भी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कोर्ट ने देखा था, कंसीडर किया था। तो वो जो भी रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की, वो क्या होगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी। वो मतलब हर कोई नहीं देख सकता, वो एक विश्वासजनक रिपोर्ट होगी जिसपे कि केवल कोर्ट ही देख सकते हो उसको, तो वो कॉन्फिडेंशियल होगी। प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार की और हर किसी को राइट नहीं है कि वो उसको देखे या फिर उसके कंटेंट को जाने। कोर्ट के पास ही राइट है कि कोर्ट देखेगी और उसकी जो कंटेंट होंगे वो सब कॉन्फिडेंशियल होंगे। ठीक, प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स सो फिट कम्युनिकेट द substance thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। मतलब कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट में वर्ड है, शैल नहीं है। अगर हम ये जानते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन में अगर मे यूज़ किया गया है तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कहीं शैल वर्ड यूज़ किया गया है तो वो वहाँ पे वो मैंडेटरी हो जाता है। वहाँ पे अगर यहीं पे शैल वर्ड लिखा होता तो ये ज़रूरी हो जाता कोर्ट के लिए कि कोर्ट उस ऑफेंडर को उस जो सब्सटेंस है उस रिपोर्ट के उसको कम्युनिकेट करती है। लेकिन यहाँ पे मे वर्ड यूज़ है तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है, इफ़ इट थिंक्स सो फिट, कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट उस जो रिपोर्ट के सब्सटेंस हैं उसको ऑफेंडर को और देगी और ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी देगी, एक अवसर देगी कि ये जो भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसके खिलाफ अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो सेक्शन 7 हमने देखा जो कि बताता है कि जो कॉन्फिडेंशियल होगी रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 हमें बताता है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। जो प्रोबेशन के ऑर्डर पास किया गया है, जो वेरिएशन जो कंडीशन उसमें थी, हमने देखा था जो प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट पास करते हैं तो उसमें कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हैं। तो कंडीशन में क्या वेरिएशन हो सकती है, क्या बदलाव हो सकता है, उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। इसका सबसेक्शन 1 हमें बताता है इफ़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे एनी कोर्ट विच passes an order under section 4 in respect of an offender is of opinion that in the interest of offender and the public it is expedient or necessary to vary the condition of any bond entered into by the offender। मतलब क्या है कि कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे कोर्ट को लगता है, जिसने कि ऑर्डर पास किया है सेक्शन 4 में प्रोबेशन ऑर्डर पास किया है, कि जो ऑफेंडर है उसके इंटरेस्ट में या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि जो भी कंडीशन थी बॉन्ड की उसको वेराई किया जाए प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे। ये ध्यान देने वाली बात है कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन लगा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहा है प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन में अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्रोबेशन ऑर्डर सेक्शन 4 में पास किया गया है उसको वेराई करना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी, जो बॉन्ड की कंडीशन जो भी कंटेंट इंटर किए गए हैं वो ऑफेंडर के द्वारा उसकी कंडीशन को वेराई कर सकती है ना, अगर उसको लगता है तो। इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव वेराई द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन देयरऑफ। हाउएवर देयर इट शैल नॉट एक्सीड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर और बाय अल्टरिंग द कंडीशन देयरऑफ और बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन देयर इन। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो उसके कंटेंट हैं बॉन्ड के उसको वेराई करेगी। कैसे वेराई करेगी, ऐसे वेराई करेगी कि उसमें उसका जो ड्यूरेशन है उसको डिमिनिश कर देगी या फिर उसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देगी। लेकिन जो ये ड्यूरेशन को डिमिनिश और एक्सटेंड करने की बात है, ये इतना नहीं एक्सटेंड करना चाहिए कि वो 3 years की जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर जाए। जैसे कि हमने सेक्शन 4 में देखा था कि जब प्रोबेशन ऑर्डर पास किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि 3 साल का आपको 3 साल के लिए आपको रिलीज़ किया जाता है और 3 साल के अंदर आप आके इस जो भी आपके खिलाफ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट हुई है आप उसको आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो 3 साल का जब एक पीरियड उस सेक्शन 4 ने फिक्स कर दिया तो हम इस सेक्शन में सेक्शन 8 हमें वेराई करने की पावर तो दे रहा है, यानी डिमिनिश या एक्सीड करने की पावर तो दे रहा है, लेकिन वो एक्सीड ऐसा नहीं किया जाएगा कि 3 years की जो लिमिट है जो कि सेक्शन 4 ने फिक्स की है उसको एक्सीड कर जाए, उसको एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक,
ठीक, और या फिर उस बॉन्ड में जो कंडीशन है वो बदल ली जा सकती है या फिर कुछ एडिशनल कंडीशन को भी इम्पोज किया जा सकता है। तो इस सबसेक्शन में हमने देखा कि प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे कोई कोर्ट जिसने क्या किया है, जिसने ऑर्डर पास किया है सेक्शन 4 में, वो सेटिस्फाई होती है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है। तो जो कंडीशन ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड एंटर किया गया था प्रोबेशन ऑर्डर पास करते समय इस अक्यूज्ड के द्वारा, तो वो उस बॉन्ड के कंडीशन में वेरिएशन किया जा सकता है। वेरिएशन कैसे किया जा सकता है? उसकी जो भी बॉन्ड की जो पीरियड थी, उसको जो ड्यूरेशन था प्रोबेशन का, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है या डिमिनिश किया जा सकता है। एक्सटेंड ऐसे किया जाएगा कि वो 3 ईयर्स की पीरियड को जो ओरिजिनल ऑर्डर में था उसको एक्सीड ना करे, या फिर उस बॉन्ड में उसकी जो कंडीशन है उसको अल्टर किया जा सकता है, या फिर कुछ एडिशनल कंडीशन को भी लगाया जा सकता है। इस तरीके से हमने सबसेक्शन 1 देखा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। और अब हम देखते हैं आगे के जो भी है इसमें प्रोविज़न। प्रोवाइडेड दैट no such variation shall be made without giving the offender and the surety or sureties mentioned in the bond an opportunity of being heard। जब कोई भी बॉन्ड एंटर किया जाता है ऑफेंडर के द्वारा, तो उसके साथ कोर्ट की ये कंडीशन होती है कि आप श्योरिटी भी लाइए। श्योरिटी 1 या 2 व्यक्ति श्योरिटी होते हैं उसके लिए, तो या फिर श्योरिटी नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। तो अगर श्योरिटी है, अगर ऐसा कोई वेरिएशन किसी भी बॉन्ड में हुआ है, तो इस बॉन्ड में वेरिएशन नहीं होगा तब तक जब तक कि ऑफेंडर उसकी श्योरिटी या फिर श्योरिटी अगर 1 से अधिक है, उनको एक सुनने का अवसर नहीं दिया जाए। मतलब उनसे पूछा जाए कि ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, क्या मतलब लगाया जाए, उनको एक बार ना सुना जाए, उनका व्यू पॉइंट ना सुना जाए। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोविज़ो हमें बताया। सबसेक्शन 2 हमने देखते हैं। If any surety refuses to consent to any variation proposed to be made under subsection 1, यदि कोई श्योरिटी जो कि सबसेक्शन 1 के प्रोविज़ो में हमने देखा कि श्योरिटी को बताएंगे कि ये वेरिएशन हो रहा है, उससे एक अवसर देंगे उसको भी सुनने का। तो अगर कोई श्योरिटी नहीं रिफ्यूज़ कर रहा है, वो मना कर रहा है, कोई भी कंसेंट देने से मना कर रहा है, जो भी वेरिएशन सबसेक्शन 1 में जो भी जो है ये बॉन्ड के कंडीशन में जो वेरिएशन हुई है उसको कंसेंट देने से श्योरिटी रिफ्यूज कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट मे रिक्वायर द ऑफेंडर टू इंटर टू फ्रेश बॉन्ड। तो कोर्ट ऑफेंडर से कहेगी कि आप एक फ्रेश बॉन्ड में इंटर करिए। एंड द इफ ऑफेंडर रिफ्यूजेज और फेल्स टू डू सो, द कोर्ट मे सेंटेंस हिम और हिम फॉर द ऑफेंस फॉर विच ही वॉज फाउंड गिल्टी। ठीक, तो कोर्ट क्या रिक्वायर कि अगर कोई भी श्योरिटी जो बॉन्ड की कंडीशन में वेरिएशन जो भी प्रपोज की गई है उसको कंसेंट करने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ऑफेंडर को रिक्वायर करेगी कि आप एक फ्रेश बॉन्ड भरिए। ठीक, और अगर ऑफेंडर रिफ्यूज़ कर रहा है या फेल हो जा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगी? कोर्ट उसे सेंटेंस कर देगी, उसे सज़ा सुना देगी। जिस ऑफेंस के लिए वो सबसे पहले पनिशेबल था वही सज़ा उसको सुना देगी। ठीक, अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3। नॉट वेस्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेंट, इस एक्ट में जो भी मतलब इसके पहले जो भी कुछ कहा गया है उसके बावजूद, द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, जो कि जो कोर्ट जो है जिसने सबसे सेक्शन 4 में ऑर्डर पास किया गया है, अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो एक एप्लीकेशन कौन? प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा एक एप्लीकेशन, इट इज सेटिस्फाइड दैट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर दैट द conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bond entered by him। मतलब कि क्या है, ऐसा कोई ऑफेंडर जिसके खिलाफ, जिसके लिए सेक्शन 4 में क्या पास किया गया था? ऑर्डर पास किया गया था कोर्ट के द्वारा, और उसके लिए कौन लगाता है एप्लीकेशन? प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाता है राइटिंग में कोर्ट के पास कि उस जो भी ऑफेंडर जिसके लिए हमने सेक्शन 4 में प्रोबेशन ऑर्डर पास किया गया था उसका कंडक्ट ऐसा है कि उसको अब उसे कोई भी ज़रूरी नहीं कि उसे सुपरविज़न में रखा जाएगा। मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, और अब उसका जो बॉन्ड उसने एंटर किया था उसको डिस्चार्ज कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, उसको सुपरविज़न में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली लगाता है, कौन लगाता है? प्रोबेशन ऑफिसर ये एप्लीकेशन लगाता है। तो और कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट जो बॉन्ड उसके द्वारा भरा गया था उसको डिस्चार्ज कर देगी। ठीक, ये चीज़ है सबसेक्शन 3 में।
तो इस तरीके से हमने वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ बॉन्ड देखा, जिसमें कि सबसेक्शन 1 में बताया गया कि प्रोबेशन ऑफिसर, अच्छा वेरिएशन कंडीशन, प्रोबेशन की कंडीशन में वेरिएशन के लिए हमेशा कौन एप्लीकेशन लगाएगा? प्रोबेशन ऑफिसर लगाएगा। तो सबसेक्शन 1 में हमने देखा प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट जो है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो उस बॉन्ड के कंडीशन को वेराई कर देगी, और प्रोवाइडेड दैट ने हमें बताया कि उस वेरिएशन को जो है कि जो ऑफेंडर था उसकी श्योरिटीज़ थी उसको भी बताया जाएगा, उनको भी एक बार सुनने का अवसर दिया जाएगा उस बॉन्ड की जो वेरिएशन हुई है उसके बारे में। सबसेक्शन 2 में हमने देखा, सबसेक्शन 2 ने बताया कि अगर सिक्योरिटी रिफ्यूज़ कर रहा है जो भी वेरिएशन हुई है इस बॉन्ड में, तो बॉन्ड में प्रपोज्ड है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट रिक्वायर करेगा कि ऑफेंडर को कहेगा कि आप एक फ्रेश बॉन्ड एंटर करिए, और अगर फिर भी ऑफेंडर रिफ्यूज़ कर रहा है एक फ्रेश बॉन्ड एंटर करने के लिए, तो क्या करेगा? कोर्ट उसे सेंटेंस दे देगा जिसके लिए वो गिल्टी फाउंड हुआ था। ठीक। सबसेक्शन 3 ने हमें बताया कि सबसेक्शन 4 में जो भी ऑफेंडर जिसके खिलाफ या जिसके लिए प्रोबेशन ऑर्डर पास हुआ था, अगर प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाता है कि अब इस व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोबेशन सुपरविज़न ऑर्डर में रखना ज़रूरी नहीं है, ही इज़ अ गुड मैन, तो डिस्चार्ज कर देगा।